हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका सीमा रो एजुकेशनल क्लासेज में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9 का काव्य खंड का 12वां पार्ट, जिसका लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। इन्होंने कविताएं लिखी है अच्छा होता, सितार संगीत की रात, ये कविता इन्होंने लिखी है। पद्यांश व्याख्या दी गई है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो यहाँ पे 3 से 4 व्याख्या दी गई है, ठीक है। इनमें से हम कुछ करेंगे तो इन्हें देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले प्रार्थी कच्चा होता, कौन सी व्याख्या है बुक में देखेंगे, और फिर उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, सब कुछ देखते हुए चलेंगे। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए प्रार्थी, पक्का और नियति का सच्चा होता, न स्वार्थ का चह बच्चा, न दगेल दागी, न चरित्र का कच्चा होता। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए अच्छा होता। ये पहला पद्यांश है, यानी कविता है। अब इसका संदर्भ, प्रसंग, काव्यगत सौंदर्य देखते हुए चलेंगे कि कैसे लिखा जाता है। अध्याय अर्थात पाठ 12। अच्छा होता, सितार संगीत की रात, पाठ का नाम है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखित है। पद्यांश व्याख्या, पहली व्याख्या देखते हुए चलेंगे, या आप लिख लेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है। पहली व्याख्या यहीं से है। प्रार्थी कच्चा होता, ये शॉर्ट लिखने का तरीका है, आप सब लोग जानते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के अच्छा होता शीर्षक से उद्धृत है। यह केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित अपूर्वा काव्य संग्रह से लिया गया है। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मानवता के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य अकर्तव्य का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या देखेंगे। कवि केदारनाथ जी कहते हैं कि यदि मनुष्य दूसरे मनुष्य के हित के विषयों में भी सोचता तो कितना अच्छा होता। जिस प्रकार प्रकृति के सभी उपादान निस्वार्थ दूसरों के लिए प्रार्थी अर्थात दूसरों का हित चाहने वाले होते हैं, उसी प्रकार कितना अच्छा होता यदि मनुष्य भी अपने वचन का पक्का, नियति का सच्चा होता और स्वार्थ का खजाना न होता, बल्कि दूसरों के हित के बारे में सोचता अर्थात बाहर से परोपकार का दिखावा न करके अंदर स्वार्थों का ढेर लगाए हुए न होता, और न ही उस पर कोई कलंक लगा होता, और न बुराई का कोई दाग लगा होता, और न ही वह चरित्र का कमजोर होता, तो कितना अच्छा होता। समाज में, संसार में चारों ओर अच्छा ही अच्छा होता। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा, लोक भाषा के शब्दों से युक्त खड़ी बोली, शैली विवेचनात्मक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद मुक्त, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा, अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहली अंश आपका पूरा हो चुका, अर्थात पहला पद्यांश 12वें पाठ का कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गद्यांश को। नेक्स्ट है दिलदार दिलेर और हृदय की धाती होता, न ईमान का घाती, ठगेत ठाकुर न मौत का बाराती होता। अब इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। यहाँ पे डालने का तरीका यही है, दिलदार बाराती होता। संदर्भ पूर्वत रहेगा जो पहले वाली व्याख्या में था। प्रसंग देख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनुष्य में क्या क्या मानवीय गुण होने चाहिए का वर्णन किया है। व्याख्या देखेंगे। कवि केदारनाथ जी कहते हैं कि यदि मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति उदार होता अर्थात दूसरों की मदद करने वाला होता तो कितना अच्छा होता। यदि वह दूसरों के प्रति उदारता प्रकट करता तथा दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना बहादुरी से आगे बढ़ता, या किसी की धरोहर की रक्षा करने वाला होता तथा उसकी नीयत में किसी के साथ धोखा करना नहीं होता, तो कितना अच्छा होता। कवि उपरोक्त मानवीय गुणों की कल्पना में खोया हुआ कहता है कि यदि मनुष्य ठग जाति के आधार पर भेदभाव करने वाला, ईमानदारी पर चोट करने वाला आतंकवादी न होता तो कितना अच्छा होता।
काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा लोक भाषा के शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली विवेचनात्मक है। गुण प्रसाद है। रस शांत है। छंद मुक्त या मुक्तक। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट व्याख्या है सितार संगीत की रात से। आग के ओट बोलते हैं सितार के बोल, खुलती चली जाती हैं शहद की पखुरिया। यही 4 लाइनों की कविता है जिसका हमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या काव्यगत सौंदर्य देखना है। तो चलो आइए देखते हैं। लिखने का तरीका ये रहेगा, आग के ओट शहद की पखुरियां। संदर्भ देख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के सितार संगीत की रात शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित अपूर्वा से लिया गया है। प्रसंग देखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सितार के राग द्वारा मनुष्य के विभिन्न मनोभावों का वर्णन किया है, यानी मन के भावों का या भावनाओं का वर्णन किया है। व्याख्या देखेंगे, कवि केदारनाथ जी कहते हैं कि जब रात के सन्नाटे में वियोगी हृदय को शीतलता प्रदान करने के लिए यदि कोई सितार वादक सितार पर तान छेड़ता है, तब उस तान से निकलने वाला संगीत मूलतः आग के जलते हुए होठों की वेदनाग्रस्त कथा होती है। सितार बोल जैसे बोलते हैं, सितार के बोल जैसे जैसे बोलते हैं, वैसे वैसे शहद की पखुड़ियां खुलती चली जा रही हैं। अर्थात शहद की पखुड़ियां जैसी स्वर लहरियां वातावरण में बिखरने लगती हैं। कवि का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति वास्तविकता में जो दिखता है, वास्तविक रूप में वह वैसा होता नहीं है। लोगों के मन में भले ही दूसरों के प्रति बहुत सारी कटुता भरी हो, लेकिन जब वो बोलने के लिए अपना मुख खोलते हैं तो उससे स्वर लहरियां अर्थात मीठे वचन ही निकलते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्तियों को यह एहसास ही नहीं हो पाता है कि उसके मन में कितनी कटुता भरी हुई है। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा संस्कृत शब्दावली से युक्त खड़ी बोली, यहाँ पे संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। शैली विवेचनात्मक। रस शांत। गुण प्रसाद। छंद मुक्तक। शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना। अलंकार अनुप्रास विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ आपकी 3 व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब देखेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे। बांदा जिले के कमाशिन गांव में किस कवि का जन्म हुआ था? तो इन 4 ऑप्शनों में से छांटना है किसका हुआ था? केदारनाथ अग्रवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल की लेखन विधा नहीं है। इन सब में छांटना है कौन सी नहीं है? रेखा चित्र नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखें, केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम काव्य कीर्ति है युग की गंगा। अच्छा होता कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? अपूर्वा से। अच्छा होता कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल मनुष्यों को किस रूप में देखना नहीं चाहते हैं? इन सभी रूपों में नहीं देखना चाहता है। ईमान का घाती, ठगेत, ठाकुर, मौत का बराती, इन सभी रूपों में नहीं देखना चाहते हैं। सितार संगीत की रात किस ओट बोलते हैं? तो इन 4 ऑप्शनों में से आग की ओट बोलते हैं। ठीक है, ओट का मतलब और बोलते हैं। आई होप आपकी समझ में पाठ आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।